की हर खबर जानिए सबसे पहले। नई कार नई बाइक्स के लेटेस्ट फीचर से सबसे पहले आप होंगे वाकिफ। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, जहां ओवरड्राइव टीम और एक्सपर्ट्स आपको ऑटो इंडस्ट्री की हर नई बात के साथ साथ बताएंगे बाइक टिप्स और ले जाएंगे टेस्ट ड्राइव पर। रफ्तार की दुनिया से जुड़ हर बात। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव सिर्फ CNBC आवाज पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक हैं सर्वो वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल और शुगर फ्री डिलाइट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। उनके साथ सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं पंजाब से किशोर कुमार साहब। किशोर जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें अपनी जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी थी उसके बदले में कुछ प्रॉपर्टी दिल्ली में एक्चुअली अलॉट की गई थी। तो जो हमारी मेरे ग्रैंडफादर थे और ग्रैंडमदर थी, उन्होंने बिना विल किए उनका देहांत हो गया है। तो उसमें मेरे राइट्स क्या होंगे, मुझे ये पूछना था। और मेरे दादा दादी के 3 बेटे हैं और जो मैंने अभी पेपर्स देखे हैं उसमें एक्चुअली साफ तौर पे लिखा है, वो कुछ उर्दू में वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, बट उसमें कुछ क्लियर लिखा है कि ये जो मकान है ये मेरे फादर उसके परचेजिंग है फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने सारे रेफ्यूजीज को मकान अलॉट किए थे दिल्ली में। तो आप ये चाहते हैं कि आपके नाम पर हो जाए, लेकिन होगा कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये तो पार्ट 1 क्वेश्चन का। पार्ट 2 है कि कुछ हमारी जो प्रॉपर्टी थी पंजाब में, जो हमारी जमीनें थी, कल्टिवेशनल लैंड था, उसके बदले में भी हमें कुछ पंजाब में लैंड दिया गया था और वो मेरे ताऊ ने बेच दिया है और मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं उसके डिटेल्स कहाँ से निकालूं? जी, दोनों ही सवालों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। विनय जी से यहाँ थोड़े से पेचीदा सवाल हो सकते हैं। विनय जी, क्या सलाह होगी आपकी? किशोर कुमार जी, ऐसा है कि आपके जो अगर आपके पिताजी की ये लैंड थी तो उसमें जरूर आप लोग का शेयर भी होगा। तो ये आपको जरा रिकॉर्ड्स ठीक से किसी को वकील को दिखा करके आपको ये पता लगाना होगा कि इसमें एक्चुअली आपके पिताजी के क्या राइट्स थे और उनके बाद आपके क्या राइट्स हैं। तो ये हो गया पहला भाग। और दूसरा भाग आपका क्या क्या पूछ रहे थे? दूसरा ये पूछना चाहते हैं कि इनको पंजाब में इनकी कुछ एग्रीकल्चर लैंड थी, जिनको इनके ताऊ जी ने बेच दिया। तो अब ये उसके बारे में ना इन्होंने कभी देखी है ना जानते थे, लेकिन उसका पता कैसे लगा सकते हैं? अब किशोर कुमार जी, आपकी जो जमीन थी जो आपके ताऊ जी ने बेची, ये आपको वहां से पाकिस्तान में जो लैंड सरेंडर हुई थी उसके एक्सचेंज में मिली थी? शायद वो हमारे साथ लाइन तो नहीं है, लेकिन वो उन्होंने जब प्रश्न पूछा था तो ये कहा था कि उनके ही अपने खेत थे, लेकिन बाद में उन्हीं के बदले में उनको दूसरी जगह दी गई थी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वहाँ रिहेबिलिटेशन ऑफिसर का ऑफिस होता है जहां ये सारी लैंड्स आपको अलॉट ओरिजिनली की गई होंगी। जो आपके पाकिस्तान में लैंड थी उसके अगेंस्ट जो यहाँ अलॉटमेंट हुई वो रिहेबिलिटेशन ऑफिसर करता है। तो आपको उनके ऑफिस में जाकर के ये पता लगाना होगा कि ये लैंड कब अलॉट की गई थी, किसके नाम पर थी और ये सब्सिक्वेंटली जो उसकी जो सेल वगैरह हुई है उसका रिकॉर्ड आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से मिल जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप जब पता लगा लेंगे तो आपके पास ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ये जमीन जो उन्होंने बेची है उसमें सिर्फ उनका हक था कि आपका या आपके पिताजी का भी हक था कोई। चलिए किशोर कुमार जी, तो थोड़ी यहाँ मेहनत जरूर आपको करनी पड़ेगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सलाह दी है विनय जी से, इसके बाद आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। अब हमारे अगले कॉलर आ रहे हैं वडोदरा से। देवेंद्र अग्रवाल ने फोन किया। देवेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, मैं देवेंद्र अग्रवाल बोल रहा हूँ जी। यहाँ बड़ौदा ने एक रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदा है और यहाँ पे ये जो सोसाइटी है ये सर्विस सोसाइटी है और ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है जी। और यहाँ के जो मतलब मेंबर्स है वो ये कह रहे हैं कि भी ये प्लॉट को ट्रांसफर करने के लिए 25 रुपया पर स्क्वायर फीट ट्रांसफर फी है ना हमें देना पड़ेगा। तो मैं ये जानना चाहता था कि भी क्योंकि ये सर्विस सोसाइटी है और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है जी, तो क्या ये अथोराइज है इस तरीके का ट्रांसफर फी चार्ज करने का? जी जरूर, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। विनय जी क्या सलाह होगी इस पर? अग्रवाल जी, जैसे आपने एकदम ठीक कहा है कि ये सर्विस सोसाइटी है
ज्यादातर क्या होता है, हाउसिंग सोसाइटी जब होती है तो प्लॉट होता है या फ्लैट होता है, जो भी होता है वो ओनरशिप सोसाइटी के पास होती है, और जो मेंबर होते हैं उनके पास कुछ शेयर्स होते हैं और उस प्लॉट या उस फ्लैट में रहने का अधिकार होता है। लेकिन सर्विस सोसाइटी इसलिए फॉर्म की जाती है कि आपका जो कॉमन मेंटेनेंस वगैरह है या कॉमन सर्विसेज हैं उस चीज को संभालने के लिए। तो मैं नहीं समझता हूं कि सर्विस सोसाइटी को कुछ भी अधिकार है आपसे किसी किस्म के भी ट्रांसफर चार्जेस लेने का। फिर भी अगर वो मांग रहे हैं तो आप उन्हें एक चिट्ठी लिखिए और उन्हें पूछिए कि किस बायलॉ के तहत वो आपसे ये डिमांड कर रहे हैं, तो अपने आप ये मामला क्लियर हो जाएगा उनके माइंड में भी और आपके माइंड में भी। चलिए, तो हमारे तमाम दर्शक जिनके मन में भी कहीं ये सवाल हो कि सर्विस सोसाइटी और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या हक हो सकते हैं और आपसे कितना सर्विस चार्ज मांग सकती है भी कि नहीं, उनके लिए सलाह उपयोगी होगी। विनय जी, बहुत शुक्रिया आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आज प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, देंगे आपको कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, साथ ही कुछ और लीगल सवालों के जवाब भी। आप अपने सवाल हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर। अपना पता, फोन नंबर जरूर हमें लिखकर भेज दें ताकि हम आपसे संपर्क कर पाए। फिलहाल आज आपसे यहीं लेंगे इजाजत, लेकिन अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। प्रॉपर्टी गुरु के प्रायोजक हैं हिताची आई क्लीन एसी, क्लीन्स इटसेल्फ। हर किसी का सपना होता है कि अपने काम को पहचान मिले, एक अवार्ड जो बढ़ाएगा कंज्यूमर और इंडस्ट्री के बीच में हमारा सम्मान। मैं हिस्सा हूँ रियल एस्टेट अवार्ड 2010 का। जानिए क्या होगा फैसला 20 अप्रैल को एट सिंगापुर। Presented by RR Kabel, बाय नहीं भारत की नब्ज है हम। एसोसिएट स्पॉन्सर्स जॉनसन टाइल बाथ एंड किचन, RR Parkin and Prayag Polymers।